इंडिया के साथ हमारी स्पेशल रिलेशनशिप है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी हमारी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। मेरे प्रेसिडेंट मोदी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं बड़े ग्रेट मैन, और मेरे अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बड़े स्पेशल ताल्लुकात हैं कि वो जो नोबेल प्राइज की जो सिफारिशात दी हुई है वो वापस ले लें। सब मुल्क अपना अपना देखेंगे, कोई सारे कोई रिश्तेदार तो नहीं है, हर कोई अपना देखेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ ट्वीट्स वगैरह पढ़ रही थी तो ये इसके तेल के लिए कि जो इंडिया ने रशिया से मुआहदा किया हुआ है और फिर वहां से ट्वीट्स भी आ रही है, लेकिन अभी तक वो अपने मतलब जिस तरह वो कहते हैं ना कि ट्रेड चल रही है। तो मैं सोच रही थी एक हम हैं इतने पड़ोस में ईरान, पाकिस्तान, गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन, एक किसी ने यूं करके ऐसे किया और हमने वो मंसूबे वहीं पर बंद कर दिए। रशिया और इंडिया की जो तल्लकात हैं दे आर 70 years old पहले दिन से, और वो तल्लकात जो हैं दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, रशिया को कोई फिक्र नहीं है इस बात का। आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। उसके ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको रीट्वीट करते हुए ANI के ऊपर जो है वो फिर उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया, फौरन ही दे दिया। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम तो ट्रंप के मोहब्बत में इतने वो हो गए थे कि हमें ना गजा के बंदे मरते नजर आ रहे थे, ना शहादतें नजर आ रही थी, ना मुस्लिम ममालिक की मिजरी नजर आ रही थी, ना ईरान के ऊपर हमले नजर आ रहे थे। हम कह रहे थे ट्रंप ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बादशाह बना दियो, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ सर पे ताज पा दियो कि अमन दा वार्डन दे दियो। अब आप देखिएगा कि ट्रंप की ट्रंपियां आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आनी शुरू होंगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये फौरी नीजर रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए था। कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी। इससे पहले कि देर हो जाए और हाथ से निकल जाए बात तो ले लेनी चाहिए क्योंकि ट्रंप का मोदी की तरफ मुड़ना खतरे की घंटी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर यूटर्न लेते ही पाकिस्तान की खुशियां मातम में बदल गई हैं। दरअसल अब यूएसए भारत के करीब आने लगा है, जिसका इशारा खुद ट्रंप ने किया है। और अब पीएम मोदी ने भी ट्रंप के बयान को रीट्वीट किया है। और आज न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा है कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, उनका पीएम मोदी के साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यक्तिगत समीकरण रहा है। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के स्पष्ट संदर्भ में उन्होंने कहा है कि बात यह है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं और इस समय इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। जिसे सुनने के बाद पाक मीडिया तिलमिला उठा है और बोल रहा है कि हमने जज्बात में आके सारे अंडे ट्रंप को दे दिए हैं और जल्दी से जल्दी हमने जो ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए बोला था उसे वापस ले लेना चाहिए। भारत और अमेरिका का करीब आना हमारे लिए खतरे की घंटी है। भारत रशिया से तेल भी ले रहा है, बल्कि और बढ़ा दिया है, और अब ट्रंप भी उसके सामने झुक गया है और हम अपने पड़ोसी देश ईरान, रशिया को छोड़ अमेरिका से तेल मंगा रहे हैं। सदर ट्रंप है वो बहुत से बड़े रहनुमाओं की तरह यू टर्न लेने के मास्टर हैं, और आज जिस तरह से बाकायदा ट्रंप ने भारत के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ इज़हार यकजहती किया है, उसे अपना दोस्त कहा है और कहा है कि फ़िक्र ना करें, हम और आप इकट्ठे मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पिछले दिनों में हमें अमेरिका और भारत के दरमियान या नरेंद्र मोदी के दरमियान एक तलखी नज़र आ रही थी, और ट्रंप के बयानात से भारत की सफारतकारी के तौर पर बहुत से सवालात उठ रहे थे आज। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने भी जवाबन जो है डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि मैं आपके पैगाम की कदर करता हूँ और हम इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जब अमेरिका जैसी सुपर ताकत किसी मुल्क के साथ दोस्ती और यकजहती का इजहार करती है, तो हमें भी बतौर पाकिस्तानी ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए जज्बाती होने की बजाय, क्योंकि देखिए इकनॉमिक लड़ाई के अंदर जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और आपने देखा कि चाइना ने भी भारत के साथ ट्रेड करने की बात की है। अब आप मुझे ये बताएं कि सुबह को आप देखते हैं कि अमेरिकी सदर का एक बयान आता है कि हमने इंडिया को चीन के हाथों खो दिया, और फिर कुछ घंटों के बाद बयान आता है कि नहीं, ताल्लुकात तो बेहतर हैं, इस किस्म की कोई बात ही नहीं है। तो भारत के अपने ही अंदर से अवाम ये कह रहे हैं कि जो अमरीकी सदर हैं वो मोदी का ही एक और किस्म का वर्जन है। तो आप ये बदलते हुए स्टेटमेंट से क्या अखज़ कर सकते हैं? मैं तो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश है कि वो जो हमने ट्रंप के लिए कहा था ना अमन अवार्ड का, वो फ़ौरन हमें अपनी सिफारिश वापस ले लेनी चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए और हाथ से निकल जाए बात तो ले लेनी चाहिए क्योंकि ट्रंप का मोदी की तरफ मुड़ना खतरे की घंटी है। और भाई महफूज लफ्ज़ों में मैं इतना ही कह सकता हूँ
दूसरी बात यह है कि ट्रंप पे तो मुझे तो कभी भी एतबार नहीं था, और ट्रंप हो या कोई भी दुनिया का सरबराह, वो अपने मुल्क के मुफादात को देखता है। ये तो हम बदकिस्मत लोग हैं कि जो हम हुकूमत में बैठ के अपने बच्चों के मुफादात को देखते हैं, वरना दुनिया के अंदर हर मुल्क जो है वो सिर्फ अपने मुफादात की निगरानी कर रहा होता है। ये वाहिद मुल्क है जिसके हुक्मरान जब जाते हैं किसी दौरे पे तो अपने बच्चों को बिठा के ले जाते हैं जहाज में। सो ट्रंप जो कर रहा है वो उसकी अपनी पॉलिसी, जाहिर है जब इतना बड़ा आप एक वो बनाने जाएंगे मुहाज, जिसमें रूस होगा, चीन होगा, तुर्किया होगा, ईरान होगा, पाकिस्तान होगा, तो वो इस खित्ते के अंदर निचला तो नहीं बैठेगा। और वो डेफिनेटली फिर, क्योंकि जिस तरह मोदी ने इस शंघाई कॉन्फ्रेंस में किया कि मेन तस्वीर में नहीं गया, फिर कुछ और नहीं गया, तो वो डेफिनेटली उसे भी पता था कि जब इतना बड़ा हब्बा खड़ा होगा तो ट्रंप जो है उसकी तो नींद उड़ जाएगी और उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। 50% टैरिफ को अगर वो 15%, 30%, 20% पे ले आए तो भारत की मौजें लग जाएंगी जी। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम तो ट्रंप के मोहब्बत में इतने वो हो गए थे कि हमें ना गजा के बंदे मरते नजर आ रहे थे, ना शहादतें नजर आ रही थी, ना मुस्लिम ममालिक की मिजरी नजर आ रही थी, ना ईरान के ऊपर हमले नजर आ रहे थे। हम कह रहे थे ट्रंप ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बादशाह बना दियो, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ सर ते ताज पा दियो कि अमन दा अवार्ड दे दियो। अब आप देखिएगा कि ट्रंप की ट्रंपियां आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आनी शुरू होंगी जब वो इंडिया के साथ दोबारा जी मनिंदर, नहीं मैं तो उनकी बातों को वो क्या कह रही हूँ, सेकंड कह रही थी कि बिल्कुल सही बात है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हम तो बड़ी जल्दी डुल जाते हैं, तो वो जिस तरीके से वो मोहब्बतें, और फिर वही बात है कि ये तो बिल्कुल सही कहा, मैं इनके साथ हूँ कि वो जो नोबेल प्राइज की जो सिफारिशात दी हुई है वो वापस ले लें। सब मुल्क अपना अपना देखेंगे, कोई सारे कोई रिश्तेदार तो नहीं है, हर कोई अपना देखेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ ट्वीट्स वगैरह पढ़ रही थी, तो ये इसके तेल के लिए कि जो इंडिया ने रशिया से मुआहदा किया हुआ है, और फिर वहां से ट्वीट्स भी आ रही है, लेकिन अभी तक वो अपने मतलब जिस तरह वो कहते हैं ना कि ट्रेड चल रही है। और मैं सोच रही थी, एक हम है इतने पड़ोस में ईरान, पाकिस्तान, गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन, एक किसी ने यूं करके ऐसे किया और हमने वो मंसूबे वहीं पर बंद कर दिए। लेकिन अपने मुल्क के लिए कि सस्ता तेल यहाँ से ले, और ये जो मुल्क की इकोनॉमी है, जो मईशत सीधी हो, लेकिन हम फिर उधर ही देखते हैं। लेकिन ऐसा धोबी पटका देंगे। वैसे भी आप देख लें, आप तारीख पढ़ कर देख लें, और अभी जो कहते हैं कि जो लीडरान आए, अब वो बात नहीं रही। वो एक चीज जो होती थी वो नहीं है। एक बात का रशिया को इस बात का पता है कि इंडिया रशिया से तेल लेना खत्म नहीं करेगा। रशिया और इंडिया की जो तल्लकात हैं, दे आर 70 years old पहले दिन से, और वो तल्लकात जो हैं दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। बहुत सी इंडस्ट्री और बहुत सी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हुए हैं पहले बीइंग फ्रॉम रशिया, तो रशिया को तो कोई खतरा नहीं है कि इंडिया अमेरिकन कैंप में चला जाएगा, और जाएगा, मगर रशिया के साथ उसका तल्लकात खराब नहीं होंगे, और जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। रशिया को कोई फिक्र नहीं है इस बात का। जहां तक चाइना है, चाइना को भी इस बात का पता है कि कभी भी इंडिया चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं होंगे एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस ठीक नहीं होते, और एज लॉन्ग एज इंडिया चाइना की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता। ये दो चीजें, और जो इंडिया नहीं करने के लिए तैयार। ये कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा, और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगे ये भी खत्म होंगे। मगर उससे पहले अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी।